साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यह बात स्पष्ट कर दी है कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं तय हो जाएगी। यानी कि आधार कार्ड नागरिकता का कोई सर्टिफिकेट इस देश में नहीं है। ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन फिर से याचिका आई थी आधार कार्ड के संदर्भ में, सीधे नागरिकता को लेकर के नहीं, लेकिन नागरिकता से जुड़ी हुई चिंताओं को लेकर के, जिसमें याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको केंद्र सरकार के पास पहुंचना चाहिए। तो ये पूरा मामला क्या है? दरअसल आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में कई राज्यों में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। और ये आपको पता है कि ये सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कुल मिलाकर के अपनी जो वोटर लिस्ट है चुनाव कराने के लिए जिसका वो इस्तेमाल करता है, उस वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है। और ये इंटेंसिव रिवीजन के तहत हो रहा है। लगभग 22 साल बाद देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। चुनाव की जो एक वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट की एक गहन जांच हम कह सकते हैं। और उस गहन जांच को लेकर के आधार कार्ड भी किसी की पहचान को सत्यापित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूव्ड था। यानी कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं, अपनी पहचान के रूप में जाहिर करने के लिए 11 और डॉक्यूमेंट थे, जिसके अलावा एक आधार कार्ड भी था। यानी कि 10वीं की मार्कशीट से लेके ये सब कुछ था। लेकिन याचिका ये गई थी कि किस प्रकार से जो सीमा के क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हो गए, अन्य कई राज्य हो गए जहां पे कई विदेशी छुप के रह रहे हैं और उन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनवा लिए हैं, तो जिसकी वजह से अब होगा ये कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो आधार कार्ड दिखा देंगे और उससे फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो वो इस प्रकार से वोटर लिस्ट में आ जाएंगे और इससे भारत का चुनाव प्रभावित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि देखिए, ऐसी बात है कि अगर ऐसा है तो यहां पे केंद्र को दखल देना चाहिए, क्योंकि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950, उसके आधार पे आधार स्वीकार्य है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए आधार जब स्वीकार्य है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगी। फिर दूसरी बात यह कि अगर इसमें कमियां हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है, तो फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी गलत बनवाए जा सकते हैं। क्या सिर्फ आधार कार्ड ही गलत बनवाया जा सकता है? ये सवाल भी आया। तो इन्हीं बातों को लेकर के सवाल उठा कि आखिर नागरिकता की रूप में आधार की पहचान क्यों नहीं हो पा रही है। उसका जवाब आधार कार्ड के संदर्भ में जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक वैधानिक निकाय बना, कब बना? 2016 में वैधानिक निकाय UIDAI। 2009 से यह था, लेकिन एक वैधानिक निकाय के रूप में इस वक्त आया। 2010 में पहला आधार कार्ड बना। अब आपको पता है कि आधार कार्ड नंबर क्या होता है? 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र होता है। अब इस 12 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र में सिर्फ इतना नहीं कि आपका एक पहचान पत्र है। इसके तहत जब आधार कार्ड बना है आपका, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, आपकी आंखों के पुतली का स्कैन किया गया है। तो ये स्कैनिंग का जो प्रोसेस रहा है, उसके साथ ये 12 नंबर जो आपको मिले हैं, 12 अंक मिले हैं, वो आपकी यूनिक पहचान बनाते हैं। अब ये क्या है? ये क्या सिर्फ भारत के नागरिक बनवा सकते हैं? तो नहीं है। आधार अधिनियम 2016 में ही यह बात, उसकी धारा 9 में यह बात लिख दी है कि कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, कोई भी, यानी कि कोई विदेशी की बात हो रही है, कोई जो विदेशी है अगर 1 साल के अंदर 182 दिन से ज्यादा रह लेता है, यानी कि वैध तरीके से, घुसपैठिए की तरह ना, वैध तरीके से रह लेता है, वैध तरीके से एज पर प्रोसेस वो अप्लाई करता है, तो उसका भी आधार कार्ड बन जाएगा। ये बात है। तो आधार कार्ड विदेशी का भी बन सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू तो नागरिकता की पहचान ये हो ही नहीं सकता। और ये बात 2018 में, आप याद रखिएगा, बहुत पुराना मामला है, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस दौरान क्या बात कही गई थी कि जो आधार है यह नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी, याद है। तो ये एक बार स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में यहां पे थोड़ा सा बस आपको ये पता रहे कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया 22 साल बाद हो रहा है, तो ये इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या थी कि चुनाव आयोग को शक्ति मिली है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यह
चुनाव को संदर्भ में, चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसके संदर्भ में वो शक्ति उसको यहाँ से मिली है। उसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950 उसके अंतर्गत मिली है, जिसके तहत वो चुनाव के नियंत्रण से संबंधित कार्यों में, चुनाव वोटर लिस्ट से कार्यों में काम कर सकती है। और ये गहन परीक्षण है, तो क्योंकि होता ही कि कई लोग कितने सालों में इस दुनिया में नहीं रहे, कई लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो दूसरी जगह उन्होंने अपना अलग से वोटर आई कार्ड बनवा लिया, पता चला 2 जगह वोट दे रहे हैं। तो एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है वो लागू हो सके, उसके लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट अपडेट रहे और अब उसमें कोई त्रुटि ना रहे। तो उसको त्रुटि रहित बनाने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसके बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो घर घर जाते हैं, लेकिन अगर घर घर नहीं भी जा पाते हैं, 3 बार जाएंगे नहीं भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, कॉल पे कनेक्ट होने की, ऑनलाइन अपने वेरिफिकेशन कराने की अन्य सुविधाएं अलग अलग तरीके से हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको भी एसआईआर के अंतर्गत अपना जांच करवाना है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, एसआईआर की वजह से ये चर्चा में था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही काम आएगी जानकारी, और कुछ छोटे छोटे जो विवाद होते हैं, मसले होते हैं, प्रावधान होते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए है कि पहली बार आधार कार्ड किस वर्ष बना था किसी व्यक्ति का? छोटी सी जानकारी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें बेहतर लगेगा। उम्मीद है कि आपकी जानकारी पसंद आई होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं ना, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स से। अब ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स क्या है? ये एक लाइव ऑनलाइन कोर्स है जो दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप, जिसको हम बोलते हैं डीएलए, यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो दृष्टि लर्निंग ऐप अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लीजिए। और इस कोर्स की खास बात क्या है कि आप प्रीलिम्स मेंस की जीएस की जब कंप्लीट तैयारी करेंगे तो 14 महीनों में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और 18 महीनों तक क्लासेस आपको ऐप में जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। प्रिंटेड नोट्स आपके घर पहुंचाए जाएंगे प्रिंट फॉर्म में, कलर्ड वो भी। इसके अलावा प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपको मिलेंगे, एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा ये 24,999 रुपए में मिलेगा। और इसमें भी आपको 10% का अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट मिल जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में कोर्स अवेलेबल है। क्लिक करके बाय करें, और कैपिटल में बाय नाउ में जाते ही कैपिटल में कोड अप्लाई करें, KEVAL, केवल। जैसे अप्लाई करेंगे 10% की डिस्काउंट मिलेगा। और पता है, ये जितनी भी फीस आपकी पे आप करेंगे, भविष्य में जब आप कभी दृष्टि आईएएस का फाउंडेशन ऑफलाइन कोर्स लेते हैं, तो वहां पे जितनी भी फीस होगी उतनी फीस आपकी इस दी हुई फीस के बराबर कम हो जाएगी। यानी कि एक तरह से ये कोर्स आपके लिए मुफ्त हो जाएगा जब आप वो कोर्स लेते हैं भविष्य में। तो इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप लोगों ने अब तक कमेंट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के अन्य अपडेट से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।